हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई गुरुजी यूट्यूब चैनल में। और आज आप देखेंगे कि योग और अंतर, गुणा और भाग में चिन्ह का निर्धारण हम कैसे करते हैं। चिन्ह का निर्धारण जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना गणित की आगे की प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने पहले पार्ट में देखेंगे कि योग और अंतर यदि दोनों चिन्ह साथ साथ हो तो चिन्ह का निर्धारण कैसे होगा। पहले उदाहरण में हम देखेंगे। देखिए, हमने उदाहरण में लिया है धन 10 धन 20। आपके पास 10 का धन है, 20 का धन और आ जाता है, तो आप समझ गए होंगे आपके पास धन की वृद्धि हो रही है, तो चिन्ह क्या हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्लस में आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अब दूसरे उदाहरण में आते हैं। इसमें 10 का चिन्ह माइनस है, 20 का चिन्ह प्लस है। मतलब पहला वाला पूर्णांक ऋण में है, दूसरा पूर्णांक धन चिन्ह के साथ में है। ऐसी स्थिति में हमेशा अंतर को लिखा जाएगा दोनों के। तो दोनों का अंतर क्या है? 20 और 10 का अंतर होता है 10। लेकिन चिन्ह जो होता है उन दोनों में जो संख्यात्मक रूप से बड़ा होता है, चिन्ह को ध्यान न रखना है अभी, जो संख्यात्मक रूप से बड़ा है, जैसे 20 है और ये छोटा है उससे 10, तो उसका जो चिन्ह है वहाँ पर उत्तर में लिखा जाएगा। जैसे उत्तर में धन। ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास मान लीजिए 20 रुपये थे और उसमें से 10 रुपये कम हो गए, तो आपके पास 10 रुपये भी बचे हुए हैं। ये इसलिए बचे हुए के लिए धन चिन्ह, अगर आपके पास उधारी रह जाता है तो उसके लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब तीसरे उदाहरण में आते हैं। तीसरे उदाहरण में देखिए, चिन्ह हमने बदल दिए हैं। 10 का धन चिन्ह हो और 20 का ऋण चिन्ह हो। मतलब जो संख्यांक छोटा है उसका चिन्ह धन है, जो संख्यांक बड़ा है उसका चिन्ह ऋण है। ऐसी स्थिति में अंतर तो वही रहेगा, 20 और 10 का अंतर। 20 में से 20 और 10 के बीच कितने का गैप होता है? तो 10 का ही गैप होता है। लेकिन इस स्थिति में चिन्ह आपका आ जाएगा ऋण। ध्यान रखेंगे, जो संख्यांक में बड़ा होगा या ज़्यादा होगा उसका ऋण आ जाएगा। अब मान लीजिए आपका ऋण जो है, कहीं कर्ज 20 रुपये का है, आपने 10 रुपये ही दिया, तो 10 रुपये का कर्ज रह ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह आ गया है। ऋण रह गया, 20 ऋण था, 10 चुकाया, 10 का ऋण बच गया। अब अगले उदाहरण में आते हैं, चौथे में। मान लीजिए दोनों का चिन्ह ऋण है, तो इसमें तो आप ऐसे ही जान जाएंगे, आपके पास पहले से ही 10 का उधार था, 20 का उधार आपने और ले लिया, तो उधारी की संख्या तो बढ़ ही गई। तो उधारी को क्या चिन्ह लगाएंगे? ऋण चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे कितने का उधारी हो जाएगा इसी स्थिति में? 30 का उधारी। या कौन सा चिन्ह आ जाएगा? ऋण चिन्ह। तो ये जो चारों उदाहरण हैं, इन चारों उदाहरणों को देख रहे हैं, उसके बाद मैं सारांश निकाल रहा हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा चिन्ह कब आएगा। यदि दोनों ही पूर्णांक, जुड़ने वाले जो दोनों पूर्णांक है, यदि धन चिन्ह के साथ में हो तो उत्तर का चिन्ह भी धन में ही होगा। फिर दूसरी स्थिति हो सकती है कि दोनों में से कोई एक धन हो और एक ऋण हो। अब इसमें ऋण वाला यदि बड़ा हो तो उसका चिन्ह लगेगा, अगर धन वाला बड़ा हो तो उसका चिन्ह लगेगा। मैंने यहाँ पर कंडीशन बता दिया है कि यदि दोनों ही स्थितियाँ होती है तो चिन्ह निर्धारण कैसे करेंगे। यदि ऋण बड़ा है और धनात्मक जो मान वाला संख्या है वो छोटा है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा उत्तर का चिन्ह होगा वो होगा ऋण चिन्ह के साथ में। और यदि दोनों ही अलग अलग चिन्ह के हों, लेकिन धन चिन्ह जो है संख्यात्मक रूप से बड़ा हो, ऋण चिन्ह छोटा हो, ऋण चिन्ह वाला जो संख्यांक है वो छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर का चिन्ह आएगा धन। और दोनों ही ऋण होने की स्थिति में, पहली संख्या भी ऋण, दूसरी संख्या भी ऋण होने की स्थिति में उत्तर का चिन्ह ऋण आएगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। गुणा और भाग के लिए चिन्ह के नियम किस प्रकार से होते हैं उसको समझते हैं। तो गुणा और भाग के लिए चिन्ह नियम समझने के लिए सबसे पहले हम गुणा की ओर देखते हैं। और मैंने 2 भाग कर लिए हैं और 4 यहाँ पर उदाहरण भी लिख लिए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि गुणा और भाग में किस प्रकार से चिन्ह परिवर्तन होते हैं। पहले उदाहरण में हम देखेंगे कि दोनों ही पूर्णांक जिनका आपस में गुणा होना है उनमें धन का चिन्ह है। तो जब भी धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक से गुणा होता है उसका चिन्ह आता है धन।
पॉजिटिव संख्या का पॉजिटिव संख्या से तो पॉजिटिव ही आता है। प्लस इंटू प्लस संख्याओं के लिए है, चिन्ह का गुणा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, संख्याओं के साथ चिन्ह का गुणा हो रहा है, ध्यान रखना है। चिन्ह का गुणा नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो पूर्णांक है उनके चिन्हों का गुणा, क्या चिन्ह बनता है नया उससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा 15 या 45। चिन्ह को ध्यान रखेंगे, जब दोनों ही धनात्मक चिन्ह हैं तो उसका उत्तर भी धनात्मक ही आएगा। दूसरे उदाहरण में देखेंगे 5 ऋण का है और 2 जो पूर्णांक है वो धन में है। तो गुणा जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे, 5 दूनी 10, लेकिन चिन्ह क्या होगा उसका, एक प्लस में रहेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो उसका जो उत्तर का चिन्ह होगा वो माइनस में होगा। इसी प्रकार से तीसरा में देखिए, यहाँ भी एक प्लस और एक माइनस है, तो हम आंख बंद करके सीधा लगा सकते हैं। 4 तिया लिखेंगे सीधा सीधा 12। चौथे उदाहरण में ऋण 3 गुणा ऋण 4 दोनों ही यदि धन धन चिन्ह वाले हों, यदि दोनों ही ऋण ऋण चिन्ह वाले हों तो उनका गुणा में जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह हो जाता है धन। 3 चौक 12। ऐसे ही सेम यदि हम नियम याद रखते हैं तो भाग में भी काम आते हैं। तो चलिए देखिए, हमने 15 को 3 से भाग देने का यहाँ पर 4 उदाहरण लिखा है, लेकिन सभी उदाहरणों में चिन्ह देख रहे हैं, इसमें दोनों ही प्लस हैं, इसमें दोनों एक प्लस एक माइनस, एक प्लस माइनस और ये माइनस माइनस, मतलब एक अंतर अलग अलग चिन्ह यहाँ पर लिए गए हैं। तो पहले दोनों ही यदि प्लस हो, तो जैसे गुणा के लिए दोनों प्लस होता है, तो भाग में भी 15 को 3 से भाग देंगे तो 3 पंचे 15 होता है, 5 आएगा उत्तर और इसका चिन्ह प्लस के साथ आएगा। इसके बाद यहाँ ऋण 15 है और यहाँ धन 3 है, एक ऋण है एक धन है। तो जैसे गुणा में होता है एक ऋण एक धन, तो वैसे ही भाग के लिए भी लागू होगा। तो यहाँ पर उत्तर तो 5 ही आएगा, लेकिन उसका चिन्ह रहेगा ऋण के साथ। इस उदाहरण में भी दोनों में से कोई एक ऋण है, मतलब ऋण, और ये हो जाएगा ऋण 5। इसमें भी 5 तो भाग में आता ही है, लेकिन ऋण और ऋण ये हो जाता है धन। सेम वही भाग में नियम लागू होता है जो गुणा में। तो इसका सारांश ये है कि भाग और गुणा में यदि दोनों ही चिन्ह पॉजिटिव हैं तो उत्तर भी पॉजिटिव होगा, और कोई एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो उसका उत्तर आएगा निगेटिव। तो यही वे नियम थे जिनको गणित में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि गुणा में, भाग में, जोड़ घटाव में क्या हम चिन्ह लगाएंगे, और इसी वजह से कई लोग सवाल को ठीक से हल नहीं कर पाते हैं। तो इन जो उदाहरण जो हमने दिया है उसको आप और अच्छे से अभ्यास कर लें। तो आज का हमारा लेसन यही समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी इस बात की नॉलेज हो सके। थैंक यू दोस्तों।